अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहें ग्रहे कीला। पिया बाहें ग्रहे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे। श्री लाल आगे आए बैठे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों ये यहाँ से पावे निकसान। साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सैयान। क्यों इकट्ठे हुए सैयान। इन उपाय के वास्ते, आप हक हादी राज शर्मा जी का स्वरूप, इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत, इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर कहाँ से अपनी बात कहलवा रहे हैं? आसवाई लालदास जी के धाम दिल में बैठकर 5वें दिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने कल सुना, हवसा में उनकी 3 परीक्षाएं हुई। राजी महाराज महराज ठाकुर खुद करना चाह रहे थे सुंदर साथ का, सदगुरु महाराज का भंडारा, लेकिन राजी महाराज ने उनसे वाणी का भंडारा लेना था। फिर आगे आए तो सुंदर साथ के टैक्स वो चुकाने के लिए, जामनगर का सुंदर साथ दुख ना पाए, उनका टैक्स चुकाने के लिए भी उन्होंने 1 साल तक प्रयास किया, परंतु वो टैक्स ना चुका पाए। इट मीन्स ये हो गया कि भाई राजी महाराज उनसे भंडारा वाणी का वो काम करवाना चाह रहे हैं जो इंद्रावती जी के भी दिल में अभी विचार नहीं आ रहा। वो सोच रहे हैं कि मैं सुंदर साथ को जाहिरी भंडारा सदगुरु महाराज का कराऊं और सुंदर साथ के जाहिरी टैक्सों से उनको मुक्त कराऊं। ये बात उनको कहाँ समझकर आगे चलते हुए जब दीप बंदर में पहुंच रहे हैं और जयराम भाई को उन्होंने जगाया है। आप राजी महाराज को तो पता ही है कि युगों युगों तक वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के रूप में उन्होंने जाना है, तो उनसे वो काम कराया जाए। वो वाणी उनके मुख से आवेश स्वरूप से अवतरित हुई है कि उनके काल के सुंदर साथ ने तो उनका सुख लिया ही है साक्षात स्वरूप का, लेकिन आने वाला सुंदर साथ भी, जो आज हम भी बैठे हैं और हमारे बाद की भी पीढ़ियां जो आएंगी,
कि उनके वास्ते ही ये वाणी कही गई है। और जब जब जो सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ेगा, महन करेगा, मिश्री की ईंटें ये चूसेगा, तो सबसे पहले किसका थैंक यू अदा करेगा? आप श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी का, कि जिनके मुखार विंद से ये वाणी उतरी है। तो राजी महाराज तो जानी जान है, और उन्होंने आगे का प्रसंग कैसे चलाना है कि दीप बंदर में जागनी का पहला कार्य शुरू हो रहा है, और दीप बंदर उस स्थान का नाम है, और जिन सुंदर साथ की जागनी हुई है उनका नाम है जयराम भाई। तो जय सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा साथ में जोड़ते चलना। हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत बातूनी भाव होए, लेकिन जच्चे तो ले लेना, ना जच्चे तो कोई बात नहीं। कि भाई जयराम भाई, जयराम मतलब जीत, कि अब यहां से वो मुड़कर कभी भी जामनगर एक तो नहीं देखेंगे, जाहिरी काम में कहीं नहीं आएंगे, बस धनी जी का काम हुक्म लेकर जागनी के कार्य की ओर प्रयास, आगे जागनी के कार्य की ओर चल पड़े हैं। माया को उन्होंने यहाँ पूरी तरह से पीठ दे दी और धनी की ओर उन्होंने मुख अपना कर लिया है। और जयराम भाई के यहाँ दीप बंदर में रहते हुए उनको कितने वर्ष हो गए हैं सुंदर साथ जी? 2 वर्ष हो गए। और सुंदर साथ खूब आनंद मंगल से, सुंदर साथ जी देखो हम यहाँ पर अगर 10 दिन से 15 दिन से बैठे हैं तो एक दूसरे से प्यार पैदा हो ही जाता है राज्य के कारण, क्योंकि हमारे और आपके बीच में संबंध जोड़ने वाले कौन है? आप राज्य महाराज और ये वाणी। तो वहां तो श्री जी आप साक्षात स्वरूप, और सुंदर साथ के बीच में रहते हुए 2 वर्ष हो गए हैं। अब सुंदर साथ भी चाह रहे हैं कि वो जाए नहीं, और श्री जी के मन में आ रहा है कि भाई मैं आगे सुंदर साथ और इकट्ठा करना है, जागनी करनी है, क्या कारज कारण बने कि आगे सुंदर साथ को इकट्ठा किया जाए। कारज कारण कुछ ऐसा बनता है कि बाईजू राज के साथ राधा, रूपाबाई और भी कई शहर के थे। अब जो लुटेरे थे, आरबी लुटेरे, आप यूं कह लो कि आतंकवादी जिनको कहा जाता है आजकल जो चलते हैं लेटेस्ट आतंकवादी, टेररिस्ट, चुरा कर भाई उनको किडनैप करके ले गए। किडनैपिंग किस लिए की जाती है? धन के लिए, भाई पैसा मांगेंगे उनके परिवार वालों से। अभी सुंदर साथ जी शायद कई सुंदर साथ को पता भी होगा कि आज से लगभग 25-30 साल पहले अपने सुंदर साथ ही थे सहारनपुर में, उनका भी एक सुंदर साथ का किडनैप हो गया था सरकार श्री जी के सामने। पता होगा सब सुंदर साथ को, जो नीलम भाभी को पता होगी बात सारी। तो हाँ, सरोज जी के हस्बैंड का, हाँ। तो उनका भी ऐसे इसी भांति से कुछ उन्होंने मांगनी करी थी, तो कुछ पैसा देकर उनको भी छुड़ाया गया था। इसी तरह से अब वो टेररिस्ट कह लो, आतंकवादी कह लो, वो क्या करते थे, इकट्ठा का इकट्ठा ग्रुप, भाई जैसे लोग जा रहे होते थे इकट्ठे किडनैप करके ले गए, और जिनकी जिनकी जातियों के वो होते थे उनकी जाति वालों से वो पैसा मांग कर लिया करते थे और उनके व्यक्तियों को छोड़ दिया करते थे। अब श्री जी को यहाँ पता लगा कि बाईजूराज बंध में आ गए हैं। कारज कारण राजी महाराज, डायरेक्टर तो राजी महाराज है पिक्चर बनाने वाले, उनको पता है कि आगे कौन सा सीन कब आना है। श्री जी को नहीं, श्री जी ने तो बस एक मन में दृढ़ता से धारण कर ली है बात कि मुझे राज्य के ही काम में अब चलना है, अब माया को मुझे मुंह देखना नहीं है। अब वो यहां से चलते हैं, कहाँ चलते हैं? दीप बंदर से सुंदर साथ जी सबसे पहले जाते हैं नवी, पोरबंदर, पाटन। रास्ते में जो जो शहर आते चले जा रहे हैं उनको देखते हुए जा रहे हैं, और वहां पर जहां जहां कोई सुंदर साथ मिलता है अपनी बात भी सुनाते हैं, और नहीं कोई मिलता, कई कई तो ऐसी जगह है कहीं पर सुंदर साथ होता ही नहीं है, तो साथ में खलबल पड़ी, दज्जाले किया जोर, ठोर ठोर फितने उठे, करने लगे शोर। यहां से जैसे जैसे श्री जी आगे चल रहे हैं, रास्ते में दज्जाल भी आ रहा है, परेशानियां भी आ रही हैं। सुंदर साथ जी आज तो देखो हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, कारें हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, और तो और हवाई जहाज है, जैसे मर्जी यहाँ से वहां एक दिन में पहुंच के, भाग के दौड़ के फिर पहुंच जाते हैं। और वहां पर केवल एक ही यात्रा, समुद्री यात्रा करने का तरीका, इस शहर जहां जहां समुद्र से नाव जाती है, कभी किधर कभी किधर, तो ऐसे एक एक शहर शहर नगर नगर से आप श्री जी घूमते हुए, जहां से जा रही है बस वहीं से ही आगे जाएंगे। तो कहते हैं यहां से वो कच्छ की ओर निकल गए आगे। थावर दिया था साथ, वहां पर थावर भाई जी एक सुंदर साथ रहते थे।
अब हर शहर में जहां जहां जाते हैं कोई ना कोई सदगुरु महाराज के जगाए हुए सुंदर साथ पूर्व गुरु भाई सुंदर साथ धर्म साथी अपने आगे मिल ही जाया करते थे। तो वो उनको थावर भाई जी लेकर गए और आगे मंडई मिने आए के साथ के पकड़े साथ, आगे और आगे गए तो मंडई में पहुंच गए। वहां पर भी जिनका जिनका राज्य अंकुर है और जिनका धनी जी ने हाथ पकड़ा है। सुंदर साथ जी देखो कोई किसी को बुलाता नहीं अपने घर में, चिंता मेरे धाम धनी को। जब भी श्री जी से कोई सुंदर साथ प्रश्न पूछेगा ना कि कैसे आए हो, तो क्या जवाब देते हैं, हक्के भेजिया मुझको। आप और हम तो किसी को बुलाते नहीं अपने घर में, क्यों? क्योंकि हमने तो क्या सोचा हो, कोई आएंगे फिर 100 तरह के झंझट होंगे, फिर काम करने पड़ेंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। आप देखो सदगुरु महाराज राजी महाराज स्वयं ही, उनको हमारी चिंता है, क्योंकि उन्हीं को ही पता है। हम तो सब इस काल माया में आकर इस मोहजल में मोहजल की लहरें ही हो गए हैं। हमें फर्क ही नहीं पता रहा कि हम कहाँ से आए थे। एक भूला हुआ व्यक्ति हो जाता है ना, जैसे अपनी याददाश्त भूल गया। अब उसके खावंद को पता है कि ये मेरी अंगनाएं हैं और ये अपना घर भूल कर आई बैठी हैं। वो खावंद आके हमको याद करा रहे हैं एक एक बात को, तब तो हमें याद, तब भी अभी हमें याद नहीं आ रही। अच्छा आप कहते हो तो होंगे हम ब्रह्म सृष्टियां, कह देते हैं कि नहीं सुंदर साथ, पता नहीं हम उस घर के हैं भी या नहीं। क्यों? क्योंकि खुद की अपनी गवाही नहीं आ रही, सदगुरु महाराज हमको कह रहे हैं। तो चाल से हमारी गवाही पता लगेगी ना, हमारी कैसी चाल है। कैसे पता लगेगा? माथे पे तो लिखा नहीं, माथे पे तो हम सारे ही एक जैसी, 2 आंख 1 नाक 1 मुंह। लेकिन कैसे जब आप सदगुरु महाराज आके जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके धाम धनी हाथ पकड़ते हैं वही फिर यहाँ बैठे बैठे राज्य का भी सुख लेते हैं और माया में रहकर इस दुख में इस सुख का भी स्वाद वो धाम धनी स्वयं सुंदर साथ को दे रहे हैं। और जगह जगह जाकर खंडनी कर करके एक एक बात बता के सुंदर साथ को योग माया का ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनके कौन कौन से चतुष्पाद हैं, अव्याकृत में क्या खंड है, अव्याकृत में क्या खंड है सुंदर साथ जी, ब्रज। फिर आगे चले सबलिक, सबलिक में क्या खंड है, रास। फिर केवल ब्रह्म, फिर सत्य स्वरूप, और फिर उसके आगे भी परम धाम, परम धाम के आगे भी निज धाम, रंग मोहल। फिर वहां की सारी बात जहां अपनी बैठक है वहां से वापस याद करा रहे हैं हम सबको। जहां जहां उनको सुंदर साथ रहते मिलते चले जाते हैं, धाम चलने की बात सुनाते हैं और कहते हैं अब तो भाई जाग चलो और तैयारी करो घर अपने वापस जाने की। जब जागो तभी सवेरा। कभी ये ना कहना मेरी आयु बड़ी हो गई, कोई कहे जब मोमिन जागेंगे अपनी शरत पर, जब धनी जी ने समय तय कर रखा है और धनी जी आप ही एक एक को जगाने आ रहे हैं, पर जब वो आए तो फिर उस वक्त देरी ना करना। अभी भजन बहन जी ने कितना सुंदर गाया, खिनकी विलंब न कीजियो समय ये आखिरी समय मान के चलना। ये ना मानना कि आगे भी कभी मनुष्य तन मिलेगा। ये मनुष्य तन मिला, बड़े 84 लाख योनियां देख ली। अब इस मनुष्य तन में हमने धनी जी को पाकर उनके स्वरूप को जानकर बस मूल मिलावे में ही उठना है। ये मन में चाहना लेकर अब चलनी है, अब और कोई मन में चाहना नहीं। संसार तो हम देख ही रहे हैं सुंदर सा, माया में कोई कमी नहीं है। धन संपत्ति परिवार औलाद दुख सुख सब कुछ भरपूर है, कहीं कोई कमी नहीं। कमी तो केवल कहाँ आ रही है कि धनी जी की तरफ हमारे चलने में। धनी जी देर नहीं लगा रहे, हमारी चाल में ढील है। वो तो हमसे पहले तैयार खड़े हैं हमको लेने के वास्ते। और अब आप देखो, आप धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज उनके शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, एक काहू के रही है इनकी किनको, इनकी कौन प्रतीत। ये माया जिसको हम अपना बनाकर बैठे हैं सुंदर साथ जी, ये माया ना किसी की हुई है और ना किसी की होने वालेगी। तो तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम। हमको तो ये सबको बात पता है, हमारा मूल तन परम धाम में बैठा हुआ है, हमारी परात्म बैठी हुई है, और फिर भी उस अपने मूल तन को भूलकर हम इस माया में यहाँ आकर भूले बैठे हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनी ठौर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और भाई अपनी धाम की लीला को याद करने की बजाय अष्टपहर 24 घड़ियां किस तरह से हम परम धाम रंग महल में गुजारा करते थे,
ये बात भूलकर यहाँ के अष्टपहर 24 घड़ियों में लगे हुए हैं। प्रातः उठना है, बच्चों का टिफिन पैक करना है, बहू रानी का टिफिन पैक करना है, नौकर है तो भी लगे हुए नौकरें। और मैं तो अपने को एक बात और भी कहती हूँ सुंदर सारी, कि नौकरों के भी ऊपर एक हेड कुक, कौन? हम और आप। उन पे भी दृष्टि ना रखो तो वो भी क्या से क्या कर देते हैं। तो समझो आप कि हमने तो काम करना ही करना है, लेकिन कौन से कामों में फंसे हुए हैं सुंदर सा जी? माया के कामों में। पुरुष हो तो पुरुषों का भी यही हाल है, कोई भी निकला नहीं है इस माया से, इन माया से कोई ना आघाया। कल भी ये बात उन्होंने कही थी। तो कहते हैं अपने अब भी वक्त है, समय है, चेत जाओ, जाग कर धनी के स्वरूप की और लीला को याद करो। इस तरह से वो कहते हैं सबको जीवता करके, मुर्दों को जगा कर, धनी जी की वाणी सुना सुना कर और चर्चा सुना कर कहाँ पहुंच जाते हैं? कपैये। कपैये में उनके बड़े भाई हरिवंश ठाकुर जी रहा करते थे। पहले बताया था ना, उनके बड़े भाई बाहर रहा करते थे, हरिवंश ठाकुर जी रहा करते थे। उनको भी अपना धाम का नाता जानकर, ठीक है आयु में बड़े भाई हैं, लेकिन वहां पर भी कहते हैं उनके घर गए, वहां वासा किया और धाम का खास जानकर वहां पर भी उनको वाणी चर्चा सुनाई और खंडनी के वचन भी कहे। और कहते हैं सबे हुए जागृत, वहां पर भी जागृति आई सुंदर साथ के बीच में। और साथ साथ क्या किया करते थे सुंदर साथ जी? वो जैसे सदगुरु देवचंद्र जी जब लीला किया करते थे ना, ब्रज और रास की दिखाया करते थे। अब आप धामधनी क्या लीला करते हैं कि जगा खुद रहे हैं, वाणी चर्चा खुद सुना रहे हैं और भेज कहाँ रहे हैं? जामनगर बिहारी जी के पास, कि भाई अब आपको समझ आ गई है, सारी सुध बुध आ रही है, तो जामनगर जरूर जाना, धामधनी को प्रणाम करके और मत्था टेक कर उनसे आशीर्वाद लेकर आना। भेजे बिहारी जी के पास, जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। कपैये से आगे चले तो भोजनगर में चले गए। भोजनगर किनका स्थान था? हरिदास जी का। हरिदास, पहले बताया था हरिदास जी ने भी तारतम्य लिया था। अब उनका पुत्र वृंदावन, वो यहाँ रहा करते थे, उनके घर में स्वामी जी चले गए, उनसे भी मिलाप हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी बड़े प्यार से उनको भली भांति से अरुगाया, भोजन कराया और पूछने लगे कि और सब क्या हाल चाल है। बीतक सारी अपनी बातें, अपनी बीती हुई बातें ही बीतक कहलाती है ना। उनका दुख सुख लिया, अपना दुख सुख लिया, सारी बातें हो रही हैं। और फिर के चर्चा कही भय वचन खंडनी के, पूरा पूरा ब्रज रास। सुंदर सा जी एक बात और ध्यान करना यहाँ पर, कि जितनी भी अभी चल रही है चर्चा, सारी देखो अब हिंदू पक्ष से चल रही। भागवत का आधार ले रहे हैं, वेदों का आधार लेंगे, और आगे जब अब चिंतामणि जी के पास आएंगे तो कबीर पंथी जी हैं। वो कबीरदास जी भी कौन थे? पंचवासनाओं में थे अक्षर ब्रह्म की। तो पहले उन्होंने शंकर जी का भी दे दिया, सुखदेव जी का भी अपने को दे दिया, ये भागवत का जो वर्णन किया उन्होंने, राधा वल्लभी मार्ग वाले। तो अब कहाँ चल रहे हैं? धीरे धीरे बात क्या लगेगी, चलो आगे चलते हैं। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब शक जावे सुन के। और सुंदर साथ अपने शक भी, भाई क्योंकि संशय जब तक होएगा हम बेशक नहीं होंगे, और बेशक नहीं होंगे तो धनी के दीदार नहीं होंगे। बेशक होना आवश्यक है। एक भी मन में संशय रह गया, ये बात ऐसे नहीं तो वैसे क्यों, बट और इफ जहां आ गया तो काम चलता नहीं। इफ और बट को हटाकर धनी जी के स्वरूप की आप धामधनी पहचान कराया करते थे, और एक एक सुंदर साथ को बड़े प्यार से एक एक उनका संशय निवारण किया करते थे, जिससे वो कहते हैं क्या कि मन की मलिनता दूर होती चली जाती थी, और सब सुंदर साथ मिलकर बड़ा आनंद मंगल उत्सव किया करते थे। फिर आगे नलिये भी पहुंचे, कहां से ती चल के आए ठट्ठे नगर में। ठट्ठा नगर में किनके घर में आए? नाथा जोशी जी, वो भी अपने सदगुरु देवचंद्र जी के ही जमाने के सुंदर साथ थे। तो उनको जैसे ही पता लगा श्री महराज ठाकुर आ रहे हैं, आप अब वो साक्षात शिरजी साहिब जी का स्वरूप हो चुके हैं, लेकिन अब जो जो सुंदर साथ उनसे मिल रहा है उनको पीछे की, अब आजकल की तरह थोड़ा होता था कि मोबाइल है, बात हुई नहीं कि झट से हाथों हाथ। आजकल का मीडिया तो बड़ा स्ट्रांग है, एक भी गलती होवे जरा देखो आप, कितनी जल्दी चारों तरफ, भाई उसने फलाने ने ये बात कह दी, कह क्यों दी, और देखो हम कितने समर्थ, हम तो गुणों से भरे हुए, हमसे तो कभी गलती
होती नहीं, लेकिन मीडिया झट से फैला देगा बात, कोई भी बात। उस समय मीडिया नहीं होता था, उस समय चिट्ठियां होती थी, कोई चिट्ठी गई, कब जाएगी, कितने दिनों में पहुंचेगी, तो धीरे धीरे खिसक खिसक के बात पहुंचा करती थी। और आप श्री जी जा रहे हैं तो अपना प्रसंग भी बता रहे हैं और सुंदर साथ से भी आगे पूछ रहे हैं। तो नाथा जोशी जी मिले यहाँ पर और उनसे भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजया, मिट गयो सब ताप। बात लगे पूछने कौन भाग है हम, उहा सेती इहा लो, धरे मुबारक कदम। आप साक्षात कहते हैं हम, अरे चरण कमल तो मूल मिलावे वाले ही ध्यान आते हैं। भाई चरण कमल उनके भी हमको प्यारे हैं जिनके बीच में धाम धनी ने, धन भाग उन्होंने जिन्होंने धनी नाल प्यार लगाया हुए। कहते हैं इन मोमिनों से भी हम प्यार कर ले, वो तो आप ही साक्षात राजी महाराज का स्वरूप। और उनके चरण कमल जब सुंदर साथ के घर आ रहे हैं तो कहते हैं धन धन हमारा घर भी हो गया, आप मुबारक कदम मेरे घर में लेकर आ रहे हो। ना पूर्ण पहचान अभी कहाँ सुंदर साथ को थी, धीरे धीरे हो रही थी, धीरे धीरे रोशनाई फैल रही थी, चढ़ते चढ़ते प्रकाश फैलेगा। सुबह प्रातः काल होती है सुंदर साथ जी, सूर्य का ताप पूरा नहीं होता उस समय, हल्की हल्की रोशनाई हो रही है। अब श्री जी की भी रोशनाई धीरे धीरे बाहर जा रही है और बिहारी जी का भी साथ साथ पता लग रहा है और सुंदर साथ को भी धीरे धीरे खबर लग रही है। लेकिन प्यारे कदम क्यों, एक तो उनका स्वरूप बड़ा प्यारा और फिर और कोई बात नहीं करनी सुंदर साथ, जब बैठना एक ही बात, सुंदर साथ की बात, धामधनी की बात, अक्षरातीत की बात, काल माया से कैसे हम वहां परम धाम के अपने सुख छोड़ कर रहे, एक राज्य के अलावा उनको कोई और आस ही नहीं। तो जिनके मुख से धनी के अलावा कोई बात नहीं निकलेगी तो सुंदर साथ जी उनका ऑरा और उनकी ऊर्जा कितनी काम करेगी। उनके ऑरा में आते ही क्या होता है, हमको क्यों बार बार कहा जाता है मंदिर में हो। सुंदर साथ जी लाइव भी चल रही हो, हमने रिकॉर्डिंग भी कितनी सुनी हो, सच्ची बताओ घरों में क्या कभी इतने शांति से हम सुख सुन पाते हैं। एक जो सामने हमने बैठकर एक दूसरे की बात सुनी, घर में तो जी हमने लगा दी, रसोई में कभी चले गए खाना बनाने, कभी घंटी बजी, कभी कोई आया, कभी कुछ आया। साक्षात का सुख तो कोई अनमोल सुख है सुंदर साथ। लेकिन अब भाई वही बात है, अब विज्ञान का युग है, नई नई बातें, नई नई, अब किसी को कुछ कहने का भी वक्त नहीं रहा, कहो तो एक पर चार जवाब आते हैं, तो इसलिए शांत रहने में। लेकिन धनी जी देखो क्या बात बता रहे हैं, उनको साक्षात स्वरूप का कितना सुख मिल रहा है। अब फेर कहो ठट्टे की भई बीतक जो हमसे। यहां पर श्री जी ठट्ठा नगर में दिन 10-12 अभी हुए ही थे, फिर लाठी बंदर आए, हुए ही तो होशियार। वहां जाकर किनको मिले, विश्वनाथ भट्ट को। कहते हैं वो जाया करते थे किसमें, समुद्री यात्रा से, तो जिस तरफ की हवा चला करती थी उसी तरफ नाव बह जाया करती थी। तो लाठी बंदर पहुंचकर हवा सुंदर सा जी क्या हुआ, वापस ठट्ठे नगर की बह गई। श्री जी कहते हैं लगता कहीं ना कहीं कोई सुंदर साथ ठट्ठा नगर में अटका हुआ है, जो खबर लगी नहीं, मुझको खबर ना लगी या उनको खबर ना लगी, तो चलो भाई वापस ठट्ठा नगर। तो कहते हैं 10-15 दिन में फेर पधारे साथ वास्ते, 17 दिन लगा तूफान, ओ जहाज फेर आई जो था हुक्म सुभान। धनी जी जानते हैं मूल स्वरूप अंदर बैठे हुए हैं दिल में कि भाई अभी ठट्ठा नगर में कोई काम जागनी का रह गया है, किसी को बात सुनाई नहीं है। वहां नाव आगे वापस आ गए। फिर नाथा जोशी जी, उनकी दुकान कहते हैं समुद्र के किनारे ही हुआ करती थी। जैसे ही पता लगी श्री जी साहिब जी दौड़े दौड़े आए और साथ में श्री जी को ले गए अपनी दुकान पे, खिलाया पिलाया बिठाया, सारी बातचीत हुई और घर यहाँ से उनको अपने ले गए। यहाँ पर जिंदादास जी भी मिले, जिंदादास माली, उनका प्रसंग अभी आगे आएगा। ठाकुरी बाई जी मिले। अब एक एक करके सुंदर साथ उनको मिलने लग पड़े। रोज नित नई चर्चा होने लग पड़ी, आनंद मंगल होने लग पड़ा और सारे लोग चर्चा सुनने के लिए आने लग पड़े। अब आप जब श्री जी चर्चा करते हैं सुंदर साथ जी, तो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्ण पार ब्रह्म, अक्षरातीत, सारी बातें बताया करते थे।
और उधर ठट्ठा नगर में ही चिंतामणि नाम के कबीर पंथी कबीर दास जी की चर्चा सुनाया करते थे। और वो अपने से जो उनके मानने वाले होते थे फॉलोअर्स और अपने शिष्यों को सदा ये बात बताया करते थे, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएंगे, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पुरुष कोई सांचा। तो इधर ये बात जो सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुनने आया करते थे, क्या भाई यहां पर एक कबीर पंथी चिंतामणि जी हैं जो कबीर दास जी की साखियों से चर्चा सुनाया करते हैं। तो श्री जी ने कहा ठीक है, कबीर दास जी तो बड़ी पहुंची हुई वासना और अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से एक है, तो क्यों ना चलकर हम भी उनको बात करते हैं, वहां पे चलते हैं, सुनते हैं उनके पास कि वो कौन सी बात सुनाते हैं। तो कबीर दास वहां जब गए ना तो क्या कहते हैं चिंतामणि जी, सुनो सुंदर सा जी, चौपाई एक से एक साथ में पढ़ेंगे। सुनो साध चिंता मन रहे कबीर के धर्म, कया कीजे दीदार तिनका देखें चर्चा उनके कर्म। घरों गए उनसे उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही पाया सुख वह करने लगे बात। देखत ही पाया सुख, किन्होंने देखते ही पाया सुख? शिर जी ने, शिर जी साहिब जी। ओ चिंतामणि, ये तो परम धाम की वासना बैठी हुई है, और क्या बन के बैठी हुई है? गादीपति। कौन सा ज्ञान लेकर? कबीर पंथ का। सुंदर साथ जी, ये ज्ञान तो आज दिन तक, आज से अब तक कभी भी किसी वेद कतेब में ग्रंथ में आया ही नहीं था। तो जब जब श्री जी ब्रज और रास की चर्चा किया करते थे तो जो सुनने वाले आते थे वो कहते थे हमने तो ये बात कभी सुनी, कभी वेद में नहीं, कभी कतेब में नहीं, कभी कहीं और बात सुनी नहीं। तो श्री जी कहा करते थे भाई राज जी ने केवल अपनी गवाहियां दी हुई हैं, इशारतें दी हुई हैं, लेकिन बात उसके आगे की बात जो अपनी पहचान खुद देगा वो ही तो खुदा होगा। अब धनी जी से ही क्या लवानी है, वो रहस्य उन्होंने खुद ही खोलने हैं। और राधा वल्लभी मार्ग, सुंदर सा जी, कौन सा पक्ष था? कितने पक्ष होते हैं? 100, पहले कितने पक्ष होते हैं? 108 पक्ष। 81 पक्ष तो 14 लोक में रह गए। 82वां पक्ष कौन सा है? राधा वल्लभी मार्ग वाले, जहां जिनका भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। 83वां पक्ष किनका है? कबीर पंथियों का। तो अब श्री जी कहने लगे कि भाई ये तो 83वें पक्ष की बात करते हैं, इनसे तो चिंतामणि से तो जाकर जरूर बात करनी चाहिए। और कबीर दास जी ने तो ये भी कहा, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कबीर कहे सुनो रे संतो वह घर मुझसे दूर। कबीर दास जी ने ये बात कह दी थी। सुंदरता जी देखो, हम कहते हैं हम अंगना, अब वो देखो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में उनके तो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत है, वो तो दास ही कहेंगे कबीर दास, लेकिन हम कौन है? हमारे लिए कौन उतर रहे हैं? फर्क करना सीखो, चीजों को तोल मोल करना सीखें। हम अंगना नार हैं, हमारे कौन आ रहे हैं? खावंद। हमारे कौन आ रहे हैं? धनी जी। दुनिया वालों के लिए क्या आ रहे हैं? साधु हैं, संत हैं, कोई महाप्रभु कहेगा। लेकिन जब आत्म चरणों में कोई आती है तो वो कहती है कि मैंने अपने धनी जी को, मेरे धनी जी ने मेरा जाके धनिये पकड़े हाथ। वो नहीं कभी कहेगी कि मेरे प्रभु आए हैं या मेरे कोई संत आए हैं। देखो बात साथ साथ आ रही है। गांव जिस भी शहर में जाते थे कहते कोई साधु आया, कोई संत आया, लेकिन जो सुंदर साथ मिलते हैं कहते हैं भाई मेरे तो धनी आए हैं। तो हमने अंगना भाव से धनी जी को रिझाना है। तो यहाँ पर वो उनके घर गए, चिंतामणि जी के घर। चिंतामणि जी बने बैठे हैं गादीपति आचार्य श्री जी, बड़े सारे शिष्य उनके, 100-200 तो रहे होंगे, कोई गिनती तो लिखी नहीं वाणी में। लेकिन कहते हैं चिंतामणि जी बड़े स्पष्टवादी, बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाले। कहां से आए तुम? चर्चा करो हमसो के तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। यदि आपको मेरे से कुछ ज्यादा आता है तो आप मुझे सुनाओ, और नहीं आता तो मैं आपको सुनाता हूं जो मुझे आता है।
आप मेरा सुन लो कि मुझे कहां तक की बात पता है। तो राजी महाराज आगे से कितने मेहरबान है, पहचान रहे हैं, कह रहे हैं जरा देख लूं कितने पानी में है, कितने गादीपति का अहंकार है आचार्य होने का। कहते हैं जो देने आए हो तो दो, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहें जो चर्चा जो होए चर्चा आत्म। अब श्री जी क्या कहते हैं, भाई आप ही सुनाओ जो आप सुनाना चाहते हो, हम तो सुनने आए हैं। तो क्या कह रहे, कहो तो चतुर्भुज का, चतुर्भुज विष्णु भगवान, कहते कहो तो उनका दीदार करा दूं सामने सामने और दिखाऊं तुम्हें दर्शन। इतना देखो अपने ज्ञान का अहंकार। फिर गादीपति के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्र फन, के कहो तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दूं। इंगला पिंगला सुषुम्ना ज्योति स्वरूप यहां रहते, उनका दर्शन करा दूं। सुंदरता जी जीव को, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं यहाँ जीव स्वरूप सुषुम्ना में अपने स्थिर कर लेते हैं, श्वासों की गति रुक जाती है और कितना कितना वर्ष समाधि में ज्योति यहाँ पर बैठे रहते हैं जीव को टिकाकर। वो भी एक अमृतसर का प्रसंग था, मुझे अब याद नहीं है, बड़ा सरकार सुनाया करते थे, बहुत साल पहले का, उनके प्रारंभ काल की बात थी कि किसी ने उनको चैलेंज कर दिया था, बहुत ही वर्षों की, उनके सरकार श्री जी के भी प्रारंभ काल की बात थी कि उसने उनको चैलेंज किया था। तो सरकार कहते बताते थे सरकार कि 3 दिन में ही उस व्यक्ति का शरीर छूट गया था, कि वो बात वाणी की सुन ही नहीं पाया था, सुनते ही उसने शरीर छोड़ और पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति था। तो यहां पर वो यही बात कह रहे हैं कि दिखाऊं शेष साई सहस्त्र फन, क्या कि जो नीचे शेषाई नारायण आदि नारायण बैठे हुए पाताल में, अब आप बताओ किसका दर्शन कराऊं, के झिलमिल अनहद, या तुमको 7 स्वर सुनाऊं, जो मोह तत्व के ऊपर 7 स्वर चलते हैं ना, सा रे गा मा पा, 14 लोग चलते हैं जब अपन, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाया होवे तुम, और नहीं तो यदि कुछ आपने इससे अतिरिक्त पाया हुआ है तो आप मुझको बताओ। तब श्री जी ये कहा, हम लेने आए वस्तु, हम तो वस्तु तुमसे लेने के वास्ते आए, आप बताओ, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट, हम तो बस तुमसे लेने के वास्ते आए, आपके पास जहां तक का ज्ञान है आप अपनी बात बताओ। जो कछु तुम कया सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर दो दिल करो रोशन। अब बड़े प्रसन्न हो गए और चिंतामणि जी कमाल की एक साखी, जो कबीर दास जी हैं उनके कबीर की साखियां और बीजक ग्रंथ, उनके 2 ही ग्रंथ हैं, तो उन्होंने एक साखी पढ़ी, किन्होंने पढ़ी, चिंतामणि जी, कि क्या कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। क्या चर्चा कर रहे हैं सुंदर साथ जी बिना जागृत बुद्ध के, कि कोड़ी कौन है, एक ऐसा जो दीन के काम आया, ना दीन के काम आया ना दुनिया के काम आया, एक साधारण जीव कोड़ी। वो कौड़ी नहीं होती जड़ी सी समुद्र के किनारे मिलती है, कौड़ी, कौड़ी की तेरी वैल्यू है कहते हैं ना अपन पंजाबी में, तो वो कौड़ी। तो उन्होंने कहा कि कौड़ी यानी कि कबीर दास जी के पिताजी, कौड़ी थे हीरा भया, हीरा कौन पैदा हुए, कबीर दास जी उनके घर, और उस हीरे से लाल और भी श्रेष्ठ रत्न यानी कि उनके पुत्र कबीर दास जी के लाल वो कमाल पैदा हुए। आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल, कि कबीर दास जी तो आधे ही भक्त थे और उनके पुत्र उनसे भी 2 कदम आगे पूरे ही भक्त थे। और उसके लिए पूरा उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि कबीर दास जी वो थे जुलाहे, वीविंग किया करते थे, कपड़ा वीव करते ना, वीविंग करने वाले, तो कपड़ा बनाया करते थे। और उनका एक काम होता था कि रोज अपना बुनना कपड़ा, जितना बिकना बस उतना ही बनाया करते थे जितने में 2 टाइम का उनको भोजन मिल जाए। और एक स्वभाव उनका और होता था कि किसी साधु को भोजन जरूर कराया करते थे, बस इतना ही, कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए, और उतने में 2 आने कमाए, उतना कमाया खाया और खत्म पैसा, गरीबी में जीवन गुजारा करते थे। और एक पुत्र था कमाल। अब कमाल स्कूल जाया करता था
उसकी दोस्ती यारी। अब जैसे स्कूलों में तो अच्छे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी, अमीरों के बच्चे भी, राजा का बच्चा भी, तो राजा का पुत्र भी उनका कमाल का दोस्त होता था। तो एक दिन दोनों खेल रहे थे, तो कमाल ने कह दिया, कमाल भाई फटे हुए कपड़े, गरीबी में, और वो राजा का पुत्र जो उनका दोस्त था, वो उसने देखा कि बड़ा भाई कमाल गरीबी में रह रहे हैं, तो रास्ते से कोई खजाने का सामान जा रहा था एक गाड़ी भर कर, तो उनके दोस्त को लाड आया, तो उन्होंने कहा कि भाई, उसको सिपह सलार को कहा, भैया ये आज जो खजाना है ना, आज वह जमा ना करना, आज कमाल के घर में ये सारा खजाना डाल दो, मेरा दोस्त बड़ा गरीब है, आज इसके घर में ये खजाना डाल दो। ठीक हो गई बात। कमाल दौड़ते दौड़ते आ गए, अपनी माँ को कहा, माता आज तो भाई इतना खजाना धन संपत्ति आई है, और उन्होंने सारा अपने घर में जोड़ लिया। अब भूल गए अपने पिता को, और माँ और बेटा मिलके अपना प्लानिंग कर रहे हैं, अब इतना धन आ गया, क्या करेंगे भाई, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। देखो कल्पनाएं तो देखो कितनी तेज उड़ती है, मन की तो गति वैसे भी तेज है। तो इतने में शाम हो गई और कबीरदास जी प्रवेश करने लगे, तो कितने भाई सत्य का प्रकाश कितना, कि जैसे ही पैर कहते हैं उन्होंने दरवाजे पर चौखट पे रखा, पीछे आ गए। जहां माया है वहां कबीर नहीं, और जहां कबीर है वहां माया नहीं। पूछा बाहर बुला के, भाई क्या आज ये किस्सा है, घर में इतना रौनकें काहे की मची पड़ी हैं। तो कमाल और उनकी पत्नी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो राजा आया था। उन्होंने कहा धन तो रहेगा नहीं घर के अंदर। अब दोनों उधर से बहस कर रहे हैं, या तो धन रहेगा, वो कहते मैं फिर आऊंगा नहीं, तुम दोनों रह लो। सुंदरदास जी आपस में बहसबाजी करते करते, तर्क वितर्क करते करते, आखिर जब देखा कि पिताजी तो टस से मस भी नहीं होंगे, और कबीरदास जी घर आके भोजन भी नहीं करेंगे, प्रातः के 4 बज गए। अब वो जमाना ही कुछ ऐसा होता था, कबीरदास जी का सतयुग का जमाना, लोग प्रातः काल 4 बजे उठ जाया करते थे। अब तो महाघोर कलयुग है सुंदरदास जी, सारी रात राक्षसा लिकार जगदे ने, खाने ने और पीते हैं, और प्रातः काल जब याद करना होता है सो जाते हैं, फिर कहते हैं हमें बुद्धि नहीं आती। जब उनको याद करना है तो माया के कामों में, और जब इसीलिए विद्या भी नहीं आती, इसीलिए बुद्धि भी नहीं चलती। और जब देखो टेंशन कितना, मैं अभी आगे प्रसंग अभी ये वाला सुना लूं, फिर आगे बात करते। तो धीरे धीरे मतलब अब जब वो कमाल क्या हुआ कि सारा धन संपत्ति घर से, जब देखा पिताजी नहीं आ रहे अंदर, सारा धन संपत्ति उठा उठा के माँ बेटा बाहर फेंकने लग पड़े कि भाई कबीर जी आए। तो अब दुनिया वालों ने क्या देखा और क्या समझा कि कबीर दास जी ने अपने घर में ये सारा पहले से छुपा के रखा हुआ था। और कमाल कितना बड़ा भक्त है कि सारा धन संपत्ति निकाल कर वो बाहर फेंक रहा है। तो आधा भगत कबीर है, पूरा भक्त कमाल। ये घटा रहे हैं चिंतामणि जी इस साखी का अर्थ। तब श्री जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भगत इनको कहा, जो चितना ही तुम धीर। तुमको पता भी है कबीर पंथी कहलाते हो कि तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तुम्हें इस बात का भी नहीं पता कि कबीर जी ने के कहने पर ही तो उसने धन फेंका, और तुम लोगों ने तो क्या किया, जिसने धन दिया तुमने उसी को ही बड़ा बना दिया। जब ये बात होने लगी, कहाँ मजल कबीर की, वो कहते तुमको पता भी है कबीरदास जी की कहां तक की मजल है। तुम क्या जानो कबीर, तौल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। कहा अकल किसकी, कमाल की अकल कहाँ की है, और कबीर की अकल कहाँ की है। बिन पहचाने बोले तो क्या तुम्हें पहचान भी है कि कबीरदास कहाँ के हैं। ना ही तुम सर्राफ, सर्राफ किसको कहा गया, सुनारे को, जो पहचान लेता है। तुमने तो लोहे को सोना कह दिया और सोने को लोहा कह दिया। कहाँ कबीर और कहाँ कमाल, विचार देखो आप। एक कबीर का किरंतन। अब श्री जी को जोश आ गया, श्री जी को तो भाई बर्दाश्त नहीं बुरी झूठ बात सुननी, कि कहाँ की बात और कहाँ पे हम घटा देते हैं सुंदरदास जी।
तो उन्होंने कहा एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया तब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब। क्या उन्होंने साखी सुनाई, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुं दिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, वह मक्खी के बिन पानी, तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे, सो गुरु में चेला। श्री जी ने उनकी साखी पढ़कर किनको सुना रहे हैं, चिंतामणि जी को। और चिंतामणि जी ग्रंथ लेकर बैठे हुए। श्री जी के अंदर कौन बैठा हुआ है भाई, राजी महाराज बैठे हुए, अक्षर ब्रह्म सारी शक्तियां बैठी हुई हैं, सारी बातें आ रही है। तो उनको तो क्या, उनके अंदर तो सब जब जिस की जरूरत होती है वो पावर एक्टिव हो जाती है उनके अंदर। तो उन्होंने झट से सुना दी, एक पलक ते गंग जो निकसी। पलक क्या है सुंदर सा जी, राजी महाराज की नजर। दो जनों ने खेल मांगा, राजी के सतस्वरूप ने अक्षर ब्रह्म और आनंद श्यामा महारानी और हम सुंदर साथ में। तो उनकी नजर से जब खेल दोनों ने मांगा तो दोनों को खेल दिखाने के वास्ते एक दूसरे का खेल, हमको अक्षर ब्रह्म का खेल, माया का खेल, और अक्षर ब्रह्म को हमारा खेल कि हम कौन सी लीला धाम में करते हैं। उन्होंने नजर से फरामोशी का पर्दा डाल दिया और क्या हो गया चहुं दिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे। अब ये दो पर्वत कौन से हो गए, सत्य के स्वरूप है, श्यामा जी भी और अक्षर ब्रह्म भी, वो दोनों, उस पानी ने दोनों पर्वतों को ढांप दिया, दरिया लहर समानी। अब वो दोनों कहाँ गए, इस 14 लोक में। ये 14 लोक मोह माया का सागर है, ये सारे मिलकर एक रूप एक स्वरूप हो गए, कोई पता ही ना लगा कौन कहाँ। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। अब मक्खी कौन है सुंदर सा जी, हुक्म का स्वरूप। तरवर कौन सा है, ये काल माया का ब्रह्मांड, ये वृक्ष काल माया का औंधा लटका हुआ है ना ऐसे उल्टा करके, जड़े ऊपर है और उसकी पेड़ पत्ती छाया सारी नीचे आ रही है। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी। अब वो हुक्म के स्वरूप से राजी महाराज ने यहाँ पर सारे अपने वेदों कतेबों में गवाहियां दिलवाई हुई है। कौन सी अमृत बानी बोल रहे हैं, जो आज दिन तक इस संसार में उतरी नहीं थी। हुक्मे वेद कदेब में लाखों लिखे निशान, वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। अब जैसे एक स्त्री और पुरुष मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं, वह मक्खी के मक्खा नहीं, उसने 3 पुत्रों को पैदा किया। कौन कौन से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 3 गर्भे गुण तीनों जाए, उनके गर्भ से 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की उत्पत्ति हुई। लेकिन पुरुष कौन है, वह तो पुरुष, कौन से पुरुष है सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज, एक पुरुष सभे नार, बाकी सभे नार। कहे कबीर या पद को बूझे, सो सतगुरु में चेला। कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस पद को खोलेगा वो आप कोई और नहीं होगा, वो खुद पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरादि होंगे। बस बूझे सो सतगुरु में चेला, ये बात कही। जैसे ही चिंतामणि जी ने सुनी, सुंदर सा जी, ज्ञान भी देखो कितना आवश्यक होता है। हम कभी कभी कह देते हैं एक दूसरे को, इलम तो अहंकार लगता है, लेकिन अहंकार के साथ साथ देखो पहचान भी तो करा रहे हैं हमको, ये ज्ञान ही तो पहचान करा रहा है। कल उनके जयराम भाई के घर सुनी थी ना कि निस्बत होती है तो हमको इलम मिलता है, हमको पहचान किससे मिल रही है, वाणी से मिल रही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ही चिंतामणि जी ने सुना, क्योंकि वो बताया करते थे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएंगे, कहते ये तो शब्द कहाँ के सुना रहे हैं, अपने अब चेलों को बात कर रहे हैं चिंतामणि जी कि ये तो भाई पार की बात सुना रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पूर्ण पार ब्रह्म है लगता है।
अभी वो इतनी बात कर रहे थे, श्री जी ने सुन ली बात। श्री जी धीरे से नाथा जोशी और जो 4-5 सुंदर साथ लेकर आए थे उनके साथ निकल गए उनके घर से। चिंतामणि जी जहां चर्चा किया करते थे वहां से निकल गए। अब जैसे निकल गए और चिंतामणि जी को थोड़ी होश आई, संभाला, तो ये क्या हुआ, मैंने तो उनसे पूछा ही ना आप कौन हो, कहां से आए थे, कहां रह रहे हो, कुछ भी बात नहीं, अब मैं उनको कैसे ढूंढूंगा। लेकिन जहां चाह वहां रहा। अब उन्होंने निकल पड़े आगे। चिंतामणि अब उधर श्री जी वापस नाथा जोशी के घर चलकर बैठ गए। वहीं पर ठट्ठा नगर में एक कल्लू मिश्र जी भी हुआ करते थे। वो भी चर्चा वर्चा सुनाया करते थे, शरीर की देह क्रिया अष्टांग योग का सुनाया करते होंगे। तो चिंतामणि जी ने सोचा शायद कल्लू मिश्र जी क्या गए होंगे, पहले उनके घर चक्कर काटते हो गए। तो कल्लू मिश्र जी कहते नहीं भाई मेरे पास तो कोई ज्ञान चर्चा करने आया नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये बात पता है कि नाथा जोशी के घर में कोई आए हुए हैं साधु। क्या ठीक है। अब वो नाथा जोशी जी के घर चले गए। देखा तो श्री जी अटारी पर बैठे हुए, अटारी मतलब तो ऊपर छत पर बैठे हुए थे, और वहीं से नीचे से उनके दर्शन कर रहे हैं। और जाकर नाथा जोशी के घर में जाकर तहां से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पे। तहां साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज। चर्चा के बखत में लगा चिंतामणि कदमों इन काज। चर्चा का टाइम हो रहा था, सुंदर साथ बैठे होते आपस में बातचीत कर रहे थे, श्री जी भी चर्चा सुना रहे थे। और श्री जी साथ साथ पता ही है खंडनी में तो वो कसर कोई छोड़ा करते नहीं थे, और देवी देवताओं का और साथ में गादी पतियों का, जो वहां पर ठट्ठा नगर में और भी बड़े भाई देहरे मंदिरे पासरे और सारे संसार का देखो हम सब जानते ही हैं सुंदर सा जी कि सारे अपने को ही बुझाते हैं, कोई सत्य की बात तो बताता नहीं था और ग्रंथों में था भी नहीं थी, और श्री जी सच बात ही बताया करते थे। अब जब चिंतामणि जी ने देखा चर्चा सुनते सुनते कि भाई श्री जी तो किसी का लाज रखते नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और पल्ली बात कह देते हैं, खंडनी कर देते हैं। तो चर्चा सुनते सुनते सुख पाया चर्चा मिले, अपनी मूली गई भूल, चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। अब पहचान तो चिंतामणि जी को अंदर से हो रही है, भाई लोहा और चुंबक एक दूसरे को खींचेगा, आत्म तो खींच रही है, परंतु जीव और शरीर कौन है, गादीपति बनकर बैठे हुए हैं। भाई उसका भी तो मान है, सम्मान और अहंकार भाई बड़ा भारी होता है सुंदर साथ जी। अहंकार तोड़ना कोई साधारण बात नहीं होती, और श्री जी तो चले हैं अहंकार ही तोड़ने। तोड़े गुमान दे नुकसान, और कोई नुकसान नहीं देते हैं वो सुंदर साथ जी। हम सोचे हमसे धन का ना, केवल एक ही काम है, अहंकार को तोड़ना। आओ मैं मारे की लाल, बस और कुछ करना ही नहीं उनको हमसे और कोई गरज नहीं है। उनको अपनी आत्माओं से केवल एक ही गरज है कि धनी जी के लियाओ प्यार करो दीदार। तो यहाँ पर उनको चर्चा का असर भी है चिंतामणि जी को, लेकिन अपनी लोग लाज मान मर्यादा शान, मेरे इतने शिष्य, तो 2-3 दिन तक तो चर्चा सुनी और बड़े प्यार से कदमों में भी जाकर लगते हैं, पहचान भी हो रही है और सुन भी रहे हैं कि खंडनी बड़े प्यार से खंडनी भी कर रहे हैं। तो एक दिन श्री जी के पास गए और धीरे से कहते हैं श्री जी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो। क्या हाँ जी कहो भाई। कहते हैं देखो आप तो चले जाओगे, मुझे तो ठट्ठा नगर में रहना है। कहाँ अपनी पहचान है सुंदर सा जी। हमको कल की खबर नहीं, हमको 1 घंटे बाद की खबर नहीं, लेकिन हम कह देते हैं भाई मैंने तो यहाँ पे रहना, और मैं तो हूँ भाई गादीपति और मेरे इतने चेले और शिष्य हैं, और कहीं आपने मेरी इनके बीच में ही खड़े होकर बात कह दी तो मेरा तो मान सम्मान सारा यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो राखियो थोड़ी शर्म, थोड़ी सी मेरी लाज रख लेना। श्री जी भी बड़े मजेदार हैं, कहते हैं हाँ मैं पर्दा रखकर बात कहूंगा, आप चिंता मत करना। चले गए। रात को श्री जी को आवेश स्वरूप से कौन सा कीर्तन उतरता है, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे,
सब कोई रया और जाई बंद पड़े विद विद न जाए से गोरे बात कौन समझाए पदवी पाई आग जो छोटी बुझाई मोटी लगाई खान बड़ी है भाई मुझे भी डरो छोटे साची पाइए अब श्री जी यहाँ क्या कह रहे हैं, उनको रात को ये पूरा प्रकरण उतर गया कि सत्य के साथी और कौन सा बंधन बांध के बैठे हुए अपने ऊपर कि हमने माया तो छोड़ दी, चिंतामणि जी के लिए और दूसरी एक आग जो छोटी बुझाई, माया तो छोड़ दी लेकिन दूसरी मोटी लगाई। कौन सी दूसरी मोटी लगा ली? गादीपति की। अब ये बात वो इशारे में कह रहे हैं सारी बात। अब प्रकरण उतर गया, चर्चा में अब सुना रहे हैं कि भाई हम तो अपना एक तो डूबे हैं सनम और डूबते को और डुबा रहे हैं। ये ऐसी अहंकार की खांड है, ये खांड बड़ी है भाई। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड बड़ी है भाई। और आप तो श्री जी, उनका तो सुंदर सा जी देखो वजीर थे, उनकी कौन सी लोक लाज मान मर्यादा रही। मैं लोक लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज होए भया न्यारा। अब जो काम वो खुद छोड़ कर आए हैं और सामने बैठी है परम धाम की आत्म, उसको रहने देंगे क्या उस माया में फंसकर। उन्होंने ये प्रकरण जैसे ही उतरा और कहा कि इस मान अहंकार और गुमान को हम छोड़ने आए हैं। अब परम धाम की वासना उनके अंदर, चिंतामणि जी के अंदर। सुंदर सा जी पता है श्री जी ने चिंतामणि जी का नाम बदला था, ये सुनी हुई बात। श्यामल दास जी नाम रखा, प्यार का चिंता में रहते हैं, नाम बदल दिया था, प्यार से सुंदर साथ को नाम दिया करते थे सुंदर साथ। अब चिंतामणि जी के देखो अंकुर, जो अभी लास्ट चौपाई बोली ना, मिलिया है अंकुरों आए। अंकुर एकदम से जागृत हो गया सुंदर सा जी, और क्या कहते हैं खड़े होकर, वो भी बड़े ज्ञानी थे, बीच में भरी सभा में बीच में खड़े होकर क्या बोलते हैं, श्री जी मारो काले कुत्ते को। किससे मारो? अपनी लाठी से आप मारो। अब सुनने वाले सुन रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। कौन सी लाठी है सुंदर साथ जी? ये बानी, इस बानी के ज्ञान से आप सदगुरु महाराज मेरे इस अहंकार रूपी
काले कुत्ते को आप मारो। और भरी सभा में खड़े होकर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ आए थे, अकेले नहीं आए थे, सबको कह दिया मैं तो यहाँ खाली भैया, मेरे पास अब आज के बाद कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरे सतगुरु महाराज श्री जी साहिब हैं, इनके पास ही सब कुछ है। और उन्होंने वहीं बैठे बैठे कहते हैं श्री जी से तारतम लिया। और सतगुरु लीजो रिझाई, कैसे सतगुरु को लिए रिझाया जाता है सुंदर साथ जी? अपना मान गुमान अहंकार छोड़ दो। कितने श्री जी प्रसन्न हुए होंगे, एक पल नहीं लगाया, अपनी मान शान यूं उतार, जैसे चुन्नी कपड़ा पहना उतारा और फेंक दिया कि भाई मुझे तो निजधाम में शामिल कर लो, अपनी जमात में शामिल कर लो। किनको ढूंढने निकले हैं? मोमिनों की जमात को। सरदार सखियों को कहा है उन्होंने, चिंतामणि जी उनमें से एक थे। अब बस वहां से वो भी उनके साथ हो लेते हैं। अब सारे शहर में खड़बड़ मच गई कि भाई चिंतामणि जी कोई साधारण नहीं, कबीर पंथी, और आके उन्होंने तारतम ले लिया। और उनके कई शिष्यों ने भी कहते हैं वहां तारतम लिया। अब उसी बीच में सुंदर साथ जी श्री जी के पास, श्री जी ने कहा क्या उनको शाबाशी दी, शाबाश चिंतामन, तूने एक तो जागृत हुआ, कितनों के लिए तू प्रमाण बनेंगे कि कैसे हमको अपने अहंकार को त्याग करना है। पाई ते निस्बत, आपने अपनी निस्बत की, मूल अंकुर की पहचान करी है। ये कोई असाधारण जीवों के बस की बात नहीं है, ये मोमिन ही कर सकते हैं। कुर्बानी की मोमिन ही राह कर सकते हैं। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। हमें कुर्बानी करने के लिए नहीं, देखो चिंतामणि जी से सीखो अपना अहंकार। हम तो एक से दूसरे की बात आ जाए तो भैया ठीक है, जो है सो है, हम सब जानते हैं, ज्यादा इस बात को विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं। कहते हैं उसी समय उन्होंने तारतम ले लिया और 4 चीजों का सुंदर साथ जी परहेज कराया। जहां जहां पर भी जाते थे सुंदर साथ जी, क्योंकि समुद्र के किनारे रहा करते थे, तो समुद्र के किनारे ये सब चीजें खाई जाती। क्या? एक हराम कया मांस को, और दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती आप। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उद्दम। 4 चीजें छुड़ा दी, एक शराब पीना, मांस खाना, और दूसरा हराम शराब पीना, तीसरा वीरानी औरत की तरफ दृष्टि डालना, चोरी करना और झूठ बोलना। ये 4 चीजों का वो सबको परहेज प्रॉमिस किया करते थे। अब हम सब जानते हैं सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ में भी अब तो कहां से कहां बातें चली गई हैं। घर में हम जाए, बच्चे क्या आजकल तो शराब पीना ट्रेंड हो गया है। और श्री जी ने देखो पहले से बता दिया, मांस खाना, अंडे नहीं खाते तो क्या कहेंगे, अरे आजकल तो फार्मी अंडे आते हैं, भाई इसके अंदर जीव नहीं होता। अरे 100 तरीके के बहाने हैं सुंदर साथ जी बताने, कहां तक इस बात का विस्तार करेंगे। लेकिन यहाँ पर श्री जी ने वो 400 वर्ष पहले आज की स्थिति जानते रहे होंगे, उस समय तो उन्होंने कराया ही करा। देखो इसलिए वाणी को विज्ञान कहा गया, हर बात आज भी सटीक उतरती है सुंदर साथ जी। आज देखो पराई स्त्री को, अब तो एक स्त्री रखना ही मुश्किल है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, प्राउड फील करते हैं बड़ा, हम तो यार लिविंग रिलेशनशिप। ये युवा वर्ग का हमारे हाल है, जिम्मेदारियों से भागते हैं सुंदर साथ। और तो और हमारे युवा कह भी देते हैं शादी करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज एक नियम व्यवस्था से मिलती है हमको वो हमने लेनी नहीं, और अवैध तरीकों से किसी चीज को प्राप्त किया जाए सुंदर साथ जी, तो आप समझो उसका भोग भी क्या अच्छा होगा। जानवर को भी हम खाते हैं, आजकल तो टीवी और वीडियोस कितने आते हैं सुंदर साथ जी, कि वो जो मछली को जब कहते हैं मरती है तो उसके पता नहीं कैसे कैसे AI से बना के भेजते हैं, क्या वो रोती हुई 100 बददुआएं देती होगी जब खाती होगी। और फिर उसका खाया हुआ अन्न का असर हम और आप तो नहीं खाते सुंदर साथ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन भी वैसा हो जाता है। बुद्धि में जो मांस मज्जा जो ब्लड बनता है, खाए पिए का ही तो ब्लड बनता है, बुद्धि तक वही जाता है और वही असर करता है। तो ये बात भी आज युवा वर्ग को समझाने की हमारे बीच में, कहीं पर भी जाओ खाने पीना नहीं, कोई तो हो गए यार दोस्त तुम अपने अपनी जगह पर खाना पीना। तो यहाँ पर 4 चीजों का उद्योग कराया सुंदर साथ से उन्होंने। इन समय की चर्चा में बड़ी जो हो गई इत
सुंदर साथ बहुत आने लग पड़े। एक प्रसंग सुंदर साथ जी 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, सॉरी। अब यहाँ पर ब्रजरास की लीला का वर्णन श्री जी बहुत ही आनंद मंगल से किया करते थे। और एक चतुरापोह करना दूध वाले हुआ करते थे। सुंदर सा जी आत्म तो सबकी हो सकती है, शरीर से हम गरीब और अमीर हैं, वो दूध बेचने आया करते थे और सेवा भी उनकी क्या रहा करती थी, श्री जी को वो रोज ताजा शुद्ध दूध पिलाने के लिए लेकर आया करते थे। अब रोज वो ब्रज और रास की चर्चा सुना किया करते थे। और वही दूध देने, देखो कारज कारण किनको मिलना है, उन्होंने लक्ष्मण सेठ जी के घर, उनके घर भी दूध देने जाया करते थे। और लक्ष्मण सेठ जी भी कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, भागवत के अच्छे प्रकांड पंडित कहलाया करते थे। अब उनके घर में जाते थे और इधर से श्री जी से चर्चा सुना करते थे। तो एक दिन लालदास जी को छेड़ते हैं लक्ष्मण सेठ जी को कि लक्ष्मण सेठ जी, आप ब्रज और रास की चर्चा सुनाते हो और ये जो अपन राधा वल्लभी मार्ग का मंत्र पढ़ते हैं कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ये नित्य विलास, ये अखंड ब्रज और रास कहाँ है? और आप कौन सी ब्रज और रास की? आप तो कहते हो ये गोकुल वृंदावन ये रहा, तो ये तो वो वहां पर मैं जाता हूँ, वो तो कुछ और ही बात बताते हैं और आप कुछ और बात बताते हो। तो लालदास जी कहते हैं लक्ष्मण सेठ जी उनको, भाई ये कोई साधारण बात है अखंड की बतानी, इसके लिए तो कोई दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। दूध वाला लगे अहंकार में चोट के नहीं लगे, ज्ञानी तो मैं शिक्षा मनू, दूध वाला दे रहा है, कह रहा फिर आपको कब दिव्य दृष्टि आएगी? आप इतने प्रकांड पंडित कहला रहे हो, फिर आपको कब वो दिव्य दृष्टि आएगी? लक्ष्मण सेठ जी चौंके, ये दूध वाला इतनी बड़ी बात कह रहा है, जरूर कोई राज है। कहते भाई तूने ये बात कहाँ सुनी है? कहते हैं ठट्ठा नगर में नाथा जोशी जी के घर में एक साधु आए हुए हैं, वो ब्रज और अखंड ब्रज रास की चर्चा करते हैं और अव्याकृत में बताते हैं, सबलीक की बात बताते हैं, और जो आप ब्रज और रास की बात बताते हो ये प्रतिबिंब की लीला की, वो कहते हैं ये जागनी का ब्रह्मांड यहाँ से प्रारंभ हुआ है। सारी बात जब वो आपस में सुनते हैं, कहते हैं अच्छा मुझे ले चलोगे? यहाँ ले तो चलूंगा, मैं उनसे हुक्म ले आता हूँ, आज्ञा। श्री जी को कहते हैं, अब सुंदर साथ जी शिक्षा देने वाले मेरे और आप जैसे श्री जी के पास सुंदर साथ बैठे होते थे। जैसे ही चतुरा पोकरना ने ये बात उनको कही, श्री जी ऐसे ऐसे लालदास जी लक्ष्मण सेठ हैं, बड़े प्रकांड पंडित हैं और बड़े रिच वही पैसे वाले हैं, और उन्होंने ऐसी बात कही है। अब जो उनके पास सुंदर साथ बैठे होते जानते ही थे अपने शहर के, जैसे हम लोग जानते, नहीं 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 कोई नहीं कोई नहीं, श्री जी रहने दो, आप बड़ा घमंडी है, कोई एक बात नहीं उसने सुननी आपकी, कोई बात नहीं मानी, कोई जरूरत नहीं आपको जाने। हम और हमारे और आप जैसे देते क्या राय, हम देखते हैं, देखते आए हैं सारी जिंदगी। तो श्री जी चुप। उसके बाद उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, हमको धनी जी ने ये ज्ञान दिया है, बताने में क्या फर्क पड़ता है अपना, ज्यादा होगा, नहीं मानेंगे ना चले जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारे दिल में ये हाम तो ना रहे कि हमने किसी को बात बताई नहीं और वो प्यासा रह गया, ले आओ तुम जाके उनको। अब सुंदरदास जी लालदास जी का प्रसंग कल आगे कल करेंगे, अब समय पूरा होता है। श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए मेहर सैयों पर करी, साहेब सुभानल हक, साहेब सुभानल हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज।
सतगुरु महाराज की जय। बोलो।